वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। मेरा नाम है इवेंजलिस्ट मेहताब गिल। क्रिसमस का सीजन है एंड द डे ऑफ क्रिसमस इज कमिंग सून ऑन 25th ऑफ दिसंबर। सो हर जगह पाकिस्तान में क्रिसमस के हवाला से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ इबादत का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन एक बात जिसकी तरफ मैं आप सबकी तवज्जो लाना चाहता हूं वो बड़ी ही अहम तरीन बात है जिसे शायद हम निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम इसे इग्नोर कर देंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं होगी। पाकिस्तान में इस वक्त एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग द डे ऑफ क्रिसमस अभी हो रही है और उस स्पेशल टाइप ऑफ वर्शिप उसके ताल्लुक से मुझे बात करनी चाहिए और मैं इसीलिए आपके सामने उस स्पेशल टाइप ऑफ वर्शिप की बात करने के लिए आया हूं। एक म्यूजिक है, एक धुन है जिसके ऊपर यीशु मसीह की पैदाइश, उनकी विलादत को जो है वो बयान करने की कोशिश की जा रही है, उस पर गाया जा रहा है। उनकी विलादत के जो बर्थ के जो सॉन्ग्स हैं उसको गाया जा रहा है, जिसे हम आम लफ्जों में टप्पे के तौर पर जानते हैं, जो शादी ब्याहों में बजाए और गाए जाते हैं। अब वो टप्पे की धुन और ट्यून क्या है, मैं नहीं समझता हूं कि मुझे उसे प्रमोट करने के लिए आपको सुनाने की जरूरत है और ना ही मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूं। मैं सिर्फ उसका नाम ले रहा हूं। आप सब जानते हैं, जो अमूमन हर एक को इसके बारे में पता ही है। सो क्या हमें जो बॉलीवुड या हॉलीवुड या लॉलीवुड या किसी और वुड की जो धुनें हैं, जो मूवीज की या एल्बम्स की या ऐसी जो म्यूजिक जो मसीही गीतों से हटकर है, उनकी धुनों पर बनाए हुए गीत क्या हमें वो गाने चाहिए? मुख्तसर सी बात करूंगा, कोई लंबी बात नहीं करने वाला हूं, सिर्फ यीशु मसीह के उस बयान को आपके सामने रखूंगा जिसमें इस बात का सबसे बेहतरीन जवाब हमें मिल जाता है। यीशु मसीह फरमाते हैं, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब और उसकी आयत नंबर जो है वो 23 में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा का कलाम, यीशु मसीह का कौल, यीशु मसीह की तालीम ये बताती है कि जो सच्चे परस्तार हैं वो बाप की जो परस्तिश है वो रूह और सच्चाई से करते हैं। अगर हम रूह से मामूर लोग हैं, अगर हम रूह से भरे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा रूह, जो खुदा का रूह मेरे अंदर है, वो मुझे एक बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड की धुन को इनकरेज करेगा कि मैं इस पर कुछ मसीह के लिए गाऊं। तो अगर हम रूह से मामूर हैं और रूह से परस्तिश करने वाले हैं, तो फिर ये याद रखिए कि जो सच्चे परस्तार है ना, वो रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं। पहला तो रूह में होकर, रूह के जरिया से, और दूसरा सच्चाई के साथ, विद द ट्रूथ। और अगर मेरे अंदर पाक रूह है तो मेरे अंदर पाक रूह मुझे कभी भी इनकरेज नहीं करेगा कि उस फलानी फिल्म के गाने के ऊपर तू धुन बना और उस पर मसीह की तारीफ कर। कैसा मुमकिन है कि पाक रूह मुझे इस तरह से जो है वो इस्तेमाल करे? तो मैं ये देखता हूं कि इस वक्त सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म वो भरा हुआ है, व्हाट्सएप के स्टेटस भरे हुए हैं, लोग खुशी से इनको गाते हैं और इनको एंजॉय करते हैं और बड़ी खुशी से मुख्तलिफ जमातों में, चर्चिज के अंदर ऐसी धुनों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी धुनों पर बच्चों को टैबलोज करवाए जा रहे हैं, ऐसे धुनों को जो है वो क्रिसमस कैरल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने ये कह दी है कि सच्चे परस्तार जो है वो किस तरह से इबादत या वर्शिप करते हैं, वो करते हैं रूह से और सच्चाई से। तो जब वो रूह में होकर परस्तिश करते हैं, तो कभी भी पाक रूह ये नहीं कह सकता कि आप फलानी फिल्मी धुन के ऊपर यार यीशु मसीह का गीत गाओ, या ये धुन बड़ी अच्छी है इसके ऊपर गाओ। अगर आपको पाक रूह इस्तेमाल करता है तो पाक रूह आपको धुन भी देगा। जी हां, ऐसा होता है। ये जितने हम ज़बूर और जितनी
हम गीतों की के जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल क्लासिक जो गीत हैं, और आप ये देख लीजिए जो ज़बूर है, इनकी धुनों को खुदा ने दाऊद को धुनें दी हैं। खुदा ने दाऊद को ये नहीं कहा कि आप फलानी जो है वो अच्छा गाना कोई गा रहा था तो उसके ऊपर गाओ, हरगिज़ ऐसे। और आज भी आप देख लीजिए, आज के दौर में भी ऐसे खुदा के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे ही, लेकिन क्योंकि ये क्रिसमस का वक्त है, सीजन है, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा मैं सुन रहा हूं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसे लोग आज भी हैं, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली भी जानता हूं जो यीशु के लिए, खुदा के जलाल के लिए, उसकी वर्शिप के लिए खुद धुनें बनाते हैं, और पाक रूह ने धुनें देता है, चलते फिरते धुनें देता है उनको खुदा। उन्हें किसी बॉलीवुड के गाने की या इस फिल्मी गाने के सहारे की जरूरत नहीं लेनी पड़ती। और दूसरी बात, सबसे अहम तरीन बात क्या है इसका हिस्सा, कि खुदा बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। तो इफ यू आर नॉट वर्शिपिंग थ्रू द होली स्पिरिट, थ्रू द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, तो फिर यू आर नॉट कमिंग ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ फादर। आप खुदा के स्टैंडर्ड पर नहीं आ रहे। और फिर खुदा, याद रखिए, खुदा आपकी तलाश में नहीं है, खुदा उसकी तलाश में है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करता है। सो आपकी तलाश में फिर नहीं होगा, ये बात याद रखिए। और एक और बात कि लिखा है कि खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा रूह है तो रूह की प्रस्तिश रूह में होकर हो सकती है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड या मेहंदी और वलीमे के गानों पर नहीं हो सकती। सो आप सबसे मेरी ये दरखास्त है, जो मेरे इस पैगाम को, जी आप जो सुन रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं और किसी से नहीं कर रहा हूं। आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुदारा आप भी इस बात पर चंद मिनट दीजिए और गौर कीजिए कि क्या हम ये जो सुन रहे हैं, या जो हम जिसका हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, शुड वी डू दिस, क्या हमें ये करना चाहिए? और शुड वी प्रमोट इट, क्या हमें इसे प्रमोट करना चाहिए? वी शुड नॉट यूज दीज काइंड ऑफ वर्शिप सॉन्ग्स, दीज आर नॉट द वर्शिप सॉन्ग्स बाय द वे। वी शुड नॉट यूज दीज काइंड ऑफ ट्यून्स for using our WhatsApp status, for promoting our social media platforms and using in our church. So please आप इसको ध्यान में रखिए, इसे बैन कीजिए। आप अपने घरों में, अपने चर्चेस के अंदर, अपनी जमात के अंदर, अपनी कलीसियाओं में आप इसको बैन कीजिए। और जो लोग गाते हैं उनके गानों को मत सुनिए, उनकी, क्योंकि ये गाने हैं, गानों की धुनों पर बनाए हुए हैं। ये उनके जो गाए हुए ये जो नाम नेहाद गीत हैं, इनको आप सुनिए ही ना। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो ऐसी धुनें बनाएंगे ही नहीं। और जब हम ऐसी धुनों से अट्रैक्ट होते हैं ना, तो फिर ही शैतान काम करता है, और वो फिर हमें ऐसी चीजों की तरफ माइल करता है जो हमारी नीड के मुताबिक होती हैं। तो आप ऐसे गानों को मत सुनिए, आप ऐसी धुनों को की हौसला शिकनी कीजिए, आप इनको इग्नोर कीजिए। तब आप खुद ये देखिए, ये सब भी कुछ वापस उसी जगह आ जाएगा जहां पे इसको होना चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो डजंट मैटर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। उसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं कि आप, क्रिसमस का ये मौका है, क्रिसमस पर खुदावंद यीशु मसीह में रीन्यू हो जाइए। हमें नए कपड़े, नए जूते और इन सब चीजों की तो आस रहती है, क्यों हमें अपने आप को भी नया करने की जरूरत है। तो आइए इस बात से हम अपने आप को नया करें और मसीह में रीन्यू हो जाएं। तो एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।